भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तो उससे दिव्य दृष्टि दी थी। आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये दिव्य दृष्टि है क्या। इस बात को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान था, उसकी अपने दोस्त के साथ बहुत तेज लड़ाई हो रही थी, झगड़ा कर रहे थे दोनों बहुत आपस में। अब वो जो इंसान था इतना गुस्सा कर रहा था अपने दोस्त पे, उसके साथ उसके कुछ और दोस्त खड़े थे। वो उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई तेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है, थोड़ी देर के लिए तू शांत होके समझ, तेरे दोस्त की कोई गलती नहीं है। बड़ा मुश्किल से मतलब उन दोनों में काफ़ी दोस्तों में झगड़ा होता रहा। उस इंसान के दोस्त भी समझाते रहे। काफ़ी देर के बाद वो इंसान शांत हुआ। शांत होके उसको सारी बातें प्यार से समझाई गई। तब उसने समझा वास्तविक स्थिति क्या है। थोड़ी देर बाद जब वो अच्छी तरह शांत हो गया था तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने अपने दोस्त से माफ़ी भी मांगी। कहने का मतलब जब वो शांत जब हो गया था तो उसको सच्चाई सामने नजर आने लग गई। सब कुछ उसके सामने आ गया, सच सामने आ गया। दिव्य दृष्टि भी कुछ इस तरह से है। यूं कह सकते हैं उस इंसान के पास सच देखने वाली वो दिव्य दृष्टि आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो उसको ये कहा था कि तू मेरे इस विराट स्वरूप को मन से मत देख, तुझे अपनी दृष्टि बदलनी होगी। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि दिव्य दृष्टि को पाने का मतलब खुद को बदलना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ना ये यहाँ पे कुछ लिखा है, ये लिख दिया। अब ये पहली दृष्टि में देखोगे ना तो ये हमें 5 दिखाई दे रहा है, 5 ही दिखाई दे रहा है। बाहरी रूप से देखो भाई 5 लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको देखा जाए, 5 पता है क्यों दिखाई दे रहा है? मन की अवस्था के कारण। मन के कारण हमें ये 5 दिखाई दे रहा है। वास्तव में तो ये इंक है, शाई है। बस थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्या ये इंक भी है? अगर हम थोड़ा और ध्यान देंगे तो असल में ये इंक किसी पेड़ पौधे का एक हिस्सा है। क्योंकि मान लो ये जो इंक है ये किसी पेड़ पौधे से बनाई हुई है। तो देखा जाए तो ये 5 भी नहीं है, इंक भी नहीं है, एक पेड़ पौधे का एक हिस्सा है। पहली नज़र में ये हमें 5 दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा और ध्यान दिया तो अब हमें इंक दिखाई देने लग गई। और गहराई में गए और मन को हटा के देखा तो ये पेड़ पौधे का हिस्सा है। थोड़ा और ध्यान देंगे तो ये पेड़ पौधे का हिस्सा भी नहीं है। असल में पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी से बनते हैं, तो सूर्य की एनर्जी समाई हुई है, उसी को हम पेड़ पौधे कहते हैं। तो देखा जाए तो ये एक सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है। तो देखा हमने, जो चीज़ पहले हमें 5 दिखाई दे रही थी, थोड़ा और ध्यान दिया तो इंक दिखाई देने लग गई, थोड़ा और ध्यान दिया तो पेड़ पौधे का हिस्सा दिखाई देने लग गया, और ध्यान दिया तो सूर्य की एनर्जी दिखाई देने लग गई। तो दिव्य दृष्टि का यही तो मतलब होता है, किसी भी चीज को मन से हटाकर उसके वास्तविक रूप में देखना। यानी दिव्य दृष्टि एक किस्म से ध्यान की अवस्था है। दिव्य दृष्टि भगवान के द्वारा भक्त को दिया गया एक आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तभी इस विराट रूप को देखा जा सकता है। अगर कोई सोचे मैं अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, कुछ अपने कर्म करके इस दृष्टि को पालूंगा, तो वो नहीं हो सकता। ये भगवान को समर्पित होके, भगवान की कृपा के पात्र बन के पाई जा सकती है ये दृष्टि। मतलब ऐसा नहीं है कि आंखों में रोशनी डाल दी, आंखें बदल दी, कोई चमत्कार सा कर दिया। परमात्मा तो स्पष्ट वैसे ही सब जगह है। हमें अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि असल में परमात्मा का प्रैक्टिकल अनुभूति है, परमात्मा का एहसास ही तो है, कोई चमत्कार थोड़ी है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में ना हमारा अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है। यानी अहंकार के कारण हम सच नहीं देख पाते। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक पत्नी थी, उसको ना अपने पति में कोई गुण दिखाई देता ही नहीं था, जबकि संसार में उसके पति की बहुत इज्जत थी। पति में सच में गुण भी बहुत थे, लेकिन संसार को नजर आते थे। संसार बहुत सम्मान करता था, लोग उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन पत्नी उससे झगड़ती रहती थी, उसको गुण नजर नहीं आते थे। वजह क्या? अहंकार। तो अहंकार में ना इंसान अंधा हो जाता है,
उसको सच दिखाई नहीं देता। सब कुछ सामने था, पति भी सामने है, गुण भी सामने है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। एक पत्नी बहुत गुणवान थी, लेकिन पति को गुण नजर नहीं आ रहे, पति उसकी कदर नहीं कर रहा, उसको प्रताड़ित कर रहा है। रावण का भी तो यही हाल था। प्रभु श्री राम उसके सामने हैं, लोग उसको समझा रहे हैं, प्रभु की लीलाएं भी वो देख रहा है, सब कुछ उसके सामने है, लेकिन अहंकार रुकावट बन रहा है, सच देखने नहीं दे रहा, प्रभु के दर्शन नहीं करने दे रहा। तो दिव्य दृष्टि और कोई अलग से चीज थोड़ी है। सब कुछ सामने होते हुए भी जब इंसान नहीं देख पाता, क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं है, सोच नहीं बदली। प्रभु हमारे बिल्कुल नजदीक है, अनंत कर्म कर रहा है, यहां पे हम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। कारण क्या? अहंकार, नकारात्मक सोच, ना शुक्राना, इस तरह की बातें ना रुकावट बनती हैं। अहंकार के कारण ही द्वैत भाव उत्पन्न होता है, यानी मैं कुछ अलग हूं, मेरी कोई अपनी शक्ति है, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, मेरी अपनी शक्ति है। तो यहां से द्वैतवाद उत्पन्न हो जाता है। और अहंकार के कारण ये मैं भाव भी समझ में नहीं आता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि मैं भाव क्या होता है, तो जो जिसके मन में अहंकार होगा उसको ये मैं भाव समझ में नहीं आएगा। वो कल्पना तो करेगा भाई अच्छा एक मैं भाव होता है, बस वही मैं हूं, तो वो इस तरह से उसको ठीक से स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। एक सज्जन ने कमेंट करके पूछा है कि इस मैं भाव को कैसे मिटाया जाए। वास्तव में मिटाने की जो जरूरत है ना, वो मैं भाव को मिटाने की जरूरत नहीं है, अहंकार को मिटाने की जरूरत है। मैं भाव तो इस आत्मा से उत्पन्न होने वाला एक भाव है। मैं भाव को समझने की जरूरत है। बस मैं भाव को तो इतना समझना है कि मैं भाव कोई अलग से, स्वतंत्र रूप से, अलग से कोई चीज नहीं है। मतलब जैसे कोई शरीर के अंदर एक बिंदु जैसा मैं भाव होता है, सूक्ष्म जीव सा होता है, ऐसा मैं भाव कुछ होता ही नहीं। जैसे भाई मन में अहंकार है, मन है, इसी तरह मन कोई, अब शरीर में कोई जगह थोड़ी है मन, भाई ये बिंदु जैसा मन होता है, ऐसे ही मैं भाव है। मतलब स्वयं के होने का हमें एहसास होता है ना, जैसे मैं हूं, बस इसी को मैं भाव कहते हैं। इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रभु की एक रचना है। मैं से ही तो जीव है, मैं से ही तो जीवात्मा, ये सब चीजें मैं भाव से ही तो हैं। तो ये तो रचना है प्रभु की, तो इसको ना हम मिटा सकते हैं ना ही मिटाने की जरूरत है। मिटाने की जरूरत है तो सिर्फ अहंकार को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो मैं वेद अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना पुण्य से, ना पूजा से, ना ही किसी कठिन तपस्या से, इनमें से किसी भी तरह से मेरा विराट रूप नहीं देखा जा सकता। फिर भी हम बार बार ये समझते हुए भी हम फिर यही कोशिश करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं वेद अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, इन चीजों से मैं मिलने वाला ही नहीं हूं। मेरा विराट रूप इन चीजों से आप देख भी नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। अर्थात जो परमात्मा को पाने के लिए सच्चा जिज्ञासु है, उसे ही भगवान की कृपा से इसका विराट रूप दिखता है। अगर आपने इस चैनल पर पहले की वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं एक बात शुरू से ही कह रहा हूं कि अहंकार जो है ना, ये हमारे प्रभु प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पर देना है। जिस तरह से इंसान को अपनी गलती दिखाई नहीं देती ना, वैसे ही खुद का अहंकार भी दिखाई नहीं देता। हम में से ज़्यादातर लोगों को हमें यही लगता है कि मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं, मैं तो बहुत सही इंसान हूँ, मेरे अंदर थोड़ी अहंकार। लेकिन जैसे जैसे प्रभु का एहसास होता है ना, तो अपना अहंकार भी नजर आने लग जाता है। फिर पता लगता है कि मेरे अंदर कितना अहंकार था, क्योंकि मैं सारे कर्मों का कर्ता खुद माने बैठा हूं, एहसास ही नहीं कर रहा कि ये सारे कर्म
प्रभु यहीं पे कर रहा है। मैं अहंकार जो है ना एक अंधा बना देता इंसान को, अंधा हो जाता है इंसान, सच नहीं देख पाता। परमात्मा तो सामने है ही, अगर हमें जब तक हम परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं, समझ लो हमें प्रभु का एहसास नहीं हुआ। प्रभु का एहसास होते ही ये चीजें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा तो कहा कि सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं, आप वायु हैं, अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ हैं, संपूर्ण दृश्य जगत आपसे है। अब यही बातें कोई वैसे ही बोल दे तो क्या उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई? वैसे बोलने में और प्रैक्टिकल अनुभव करने में, परमात्मा के एहसास करने में बहुत फर्क है। ऐसा ज्ञान तो रावण के पास भी था, रावण के पास भी तो बहुत सारा ज्ञान था। नहीं था तो क्या नहीं था? उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, मतलब वो सोच नहीं थी। सब कुछ उसके सामने था, प्रभु श्री राम उसके सामने है, सब कुछ सामने है, नजर नहीं आ रहा था उसको। भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है कहीं ओझल थोड़ी हो गया है, गायब थोड़ी हो गया है, अभी भी है, अभी भी है। नजर किसको आ रहा है? जिसके पास दिव्य दृष्टि है, यानी जिसकी सोच बदली हुई है, जिसकी प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण भाव से जिसका जीवन है, जिसमें सच्ची जिज्ञासा है, जिसमें सच्ची जिज्ञासा है, उसी के पास है ये दृष्टि। उसी पर ही तो होती है प्रभु की कृपा। संक्षेप में कहें तो दिव्य दृष्टि ठहराव की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है, मन से परे हटकर वास्तविक स्थिति में आने की अवस्था है, आत्म अनुभूति है दिव्य दृष्टि। प्रभु के डायरेक्ट दर्शन है, कल्पना नहीं है दिव्य दृष्टि, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सच्चा परमात्मा का सच्चा एहसास है दिव्य दृष्टि। प्रभु के दर्शन करने हैं, इसका विराट रूप देखना है तो समर्पण से, भक्ति से ये विराट रूप देखेगा, समझ आएगा। हाँ, कहने को तो सारे ही कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या उसको एहसास हो गया? क्या पा लिया प्रभु को उसने? कहने को तो सब कह सकते हैं, ये जीवात्मा होती है, ये जीव होता है, ये ऐसे ऐसे बोल देते हैं, वो तो सिर्फ उच्चारण वाली बात है। लेकिन सचमुच में जब ये दर्शन होते हैं तब हमें लगता है कि अरे प्रभु विराट रूप तेरा ये है, तब अपने आप ही मन से इसकी भक्ति निकलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा इस बातों को, मेरा विराट रूप देखना है तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी। आप मन से नहीं, मन की कल्पना से नहीं मेरा विराट रूप का दर्शन कर पाओगे, आप ही को बदलना होगा।